Hello students, in this video we will discuss some problem on differentiation and problem on chain rule. So okay, पहले तो हम नॉर्मली प्रॉब्लम जो आपके होमवर्क में दी थी उनको ले लेते हैं। और जैसे एक आपका क्वेश्चन y इज इक्वल टू, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था 2 to the power x इंटू कॉट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x। इसका कहा आपसे फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिनका पढ़ा हुआ नहीं है वो बहुत ध्यान से देखेंगे। ये एक्चुअल में फंक्शन किस तरह का है, देखें यहाँ पे, ये इसको बोलेंगे न्यूमरेटर यानी अंश, ये डिनोमिनेटर। फॉर्मूला क्या है इसका, इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, कहने का मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एंड डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह का ये फॉर्मूला है। आप देख लीजिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डिनोमिनेटर क्या है आपका यहाँ, अंडर रूट एक्स। सो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स, अब क्या करेंगे इनटू में डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है 2 to the power x इंटू कॉट ऑफ x। ये आपका न्यूमरेटर है। इसके बाद में फॉर्मूला देखो माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 2 to the power x इंटू कॉट ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है अंडर रूट एक्स। तो ये आपका डिफरेंशिएशन जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का था, इसमें फॉर्मूला में मैंने ये जो एक्सप्रेशन थे वो फिट कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे, देखो डी डी एक्स ऑफ वाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स हो जाएगा अंडर रूट एक्स। यहाँ देखो ये प्रोडक्ट रूल से होगा, तो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है 2 to the power x इंटू कॉट एक्स। तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो। तो इसको फर्स्ट और सेकंड मान के करोगे तो क्या, जैसे इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो आपको लिखना है 2 to the power x और डिफरेंशिएशन किसका कॉट एक्स का। मैं एक बार फॉर्मूला करके ही लिख देता हूँ, इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स। अब केवल इसका कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। अब बाकी सब चीज़ें भूल जाओ एक बार को, आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक बार ये। तो कैसे करेंगे 2 to the power x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस कॉट ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 2 to the power x। इस तरह से कहने का मतलब इस पूरे के पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया ये। ओके एंड अब ये माइनस आ जाओ, माइनस पे ये लगा दिया 2 to the power x इंटू कॉट ऑफ x इंटू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अंडर रूट एक्स को क्या लिखोगे आप, x to the power 1/2, इसको क्या लिखोगे x to the power 1/2। फिर पावर वाले फॉर्मूले से x to the power n वाले फॉर्मूले से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, जैसे ये आ गया। फिर जैसे होता है ना n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, जब आपका डिफरेंशिएशन ये लिखते हो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखते हो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। सो यहाँ कितना है 1/2, 1/2 की वजह से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पावर आगे आ जाएगी और 1/2 माइनस 1 होगा, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो माइनस पावर होने की वजह से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और अंडर रूट एक्स बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। सो और थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये आपका x लिखा हुआ है। अब आपके पास क्या है, देखो 2 अंडर रूट एक्स ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, यानी हर में, और यहाँ पे अभी डिफरेंशिएट हुआ नहीं है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, उसके बाद एलसीएम लेके फिर सॉल्व करेंगे। 2 to the power x कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड प्लस कॉट एक्स
और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a टू दी पावर x वाले रूल से 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2 बेस e, तो 2 टू दी पावर x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर log 2 बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 2 टू दी पावर x log 2 बेस e, कॉट एक्स मल्टीप्लाई में मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड माइनस 2 टू दी पावर x इंटू कॉट x, और ये आपका हो गया 2 अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख दो इसको ये। अब आप क्या करेंगे, इस 2 अंडर रूट एक्स का इस अंडर रूट एक्स में मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे क्या बना लेंगे आप 1, फिर एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट एक्स के साथ में, तो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा 2x, अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स से x हो गया, बाकी ये ब्रैकेट में जो लिखा है उसको एज इट इज लिखा रहने दो, कैसे, और 2 टू दी पावर x माइनस में है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टू दी पावर x log 2 बेस e इंटू कॉट एक्स, वही डिफ्रेंसिएशन लिख दिया है, कोई खास बात नहीं है, माइनस 2 टू दी पावर x कॉट एक्स, और 2 अंडर रूट एक्स जो नीचे आएगा इसके, उसका ऐसे x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2। आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कि 2 टू दी पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 टू दी पावर x और कॉमन ले सकते हो, बाकी आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, जैसे इसको मैंने मान लिया बाई, और प्रॉब्लम इस तरह से है कि e टू दी पावर x इंटू लॉग अंडर रूट एक्स इंटू 10x। अब यहाँ गौर करें आप कि एक तो फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो जो रिमेनिंग्स हैं इनका मल्टीप्लाई, यानी लॉग अंडर रूट एक्स इंटू 10x, और डी डी एक्स किसका, e टू दी पावर x का, फिर प्लस e टू दी पावर x यानी फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड है लॉग अंडर रूट x, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन कर दो इसका, और जो ये रिमेनिंग है ये मल्टीप्लाई में e टू दी पावर x इंटू लॉग अंडर रूट x डी डी एक्स ऑफ 10x। देख लीजिए इसको, सो लॉग ऑफ अंडर रूट x, आप इसको चाहें तो अंडर रूट x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लॉग x, क्योंकि x टू दी पावर 1/2 आ जाएगा इस पर, तो पावर कहाँ आ जाएगी आगे, 1/2 इंटू लॉग x इंटू 10x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही रहेगा इसका सीधा, फिर e टू दी पावर x इंटू 10x, इसको क्या कर सकते हैं, देखो लॉग अंडर रूट x, अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जो मैंने ये लिखा है तो क्या हो जाएगा देखो, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/√x, फिर √x का डिफरेंशिएशन करोगे तो √x का होगा 1/2√x, फिर x का करोगे तो 1 आएगा। इसमें आप चेन रूल भी लगा सकते हो, लॉग √x में चेन रूल लगा के तो ये हो जाएगा, पहले लॉग का किया क्योंकि लॉग का इनपुट है √x, तो लॉग का करना पड़ेगा आपको √x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया ये, फिर √x का इनपुट है x, तो √x को करोगे x के रेस्पेक्ट में तो आप 1/2√x, पिछले क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं, फिर इसके अंदर x है, x का x के रेस्पेक्ट में 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आपने लिख लिया 1/2 इंटू लॉग x। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 और log x का 1/x, तो कितना आ गया डिफरेंशिएशन 1/2x, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो log √x का।
तो कितना आएगा 1/2x। और यहाँ भी दिख रहा है आपको √x से √x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा x और 2 ये मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज़ 1/2x बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आपके सामने ये। ओके, अब हम बात करते हैं e⁻x इंटू लॉग √x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10x का होता है sec² x। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो आप देख लीजिए e⁻x सभी में आ रहा है तो e⁻x कॉमन ले लिया। ओके, इसके बाद में e⁻x कॉमन लेने के बाद में आपके पास क्या मिला? एक तो log x इंटू 10x/2 ये फंक्शन मिला यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ क्या मिलेगा? 10x इंटू 1 हो गया ये अपॉन में 2x, सीधा देखो 2x हो जाएगा। और यहाँ थर्ड वाले में e⁻x कॉमन ले चुके हैं अपन तो sec² x इंटू लॉग √x। तो लॉग √x को क्या लिख सकते थे अपन? log x और 1/2 आगे आ जाएगा इस तरह से। तो ये 2 भी आपका कॉमन है, ये 2। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? e⁻x/2 log x इंटू 10x अपॉन में 2 कॉमन ले लिया है तो इसको हटा दीजिए, प्लस 10x/x प्लस sec² x इंटू लॉग x। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आप इसको कर लीजिए। कई स्टूडेंट्स कर भी चुके हैं और उन्होंने चेक भी करा लिया है, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू जुड़े हैं, जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, वो एक बार समझ लें कैसे किया है और फिर एक बार अपने आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था। ओके, क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू e⁻x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस लॉग x बेस e। अब इसका आपको डिफरेंशिएट करना है एंड ddx ऑफ y निकालना है। तो क्या बन गया? ये तो आपका न्यूमरेटर है ये, और ये आपका डिनोमिनेटर है, यानी अंश और हर। तो क्या बना? हर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो 1 प्लस लॉग x बेस e स्क्वायर, फिर 1 प्लस लॉग x बेस e मल्टीप्लाई में, एंड ddx ऑफ न्यूमरेटर है e⁻x प्लस साइन x माइनस, अब e⁻x प्लस साइन x ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? 1 प्लस लॉग x बेस e का। इस तरह से देख लें एक बार। अब ddx ऑफ y ये तो स्क्वायर है, एज इट इज़ लिख दिया, 1 प्लस लॉग x बेस e स्क्वायर, फिर 1 प्लस लॉग x बेस e। ddx जब इसका करेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, और साइन x का करेंगे तो cos x, इसको इस तरह से, माइनस e⁻x प्लस साइन x। अब किसका डिफरेंशिएशन अपन को करना है? अब अपन को करना है 1 प्लस लॉग x का। तो ये डिफरेंस सिंबल लिख चुके हैं तो फिर डिफरेंशिएशन करके लिख देते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और लॉग x का 1/x, इस तरह से। ओके, अब हमारे पास क्या है ऑप्शन कि एक तो मल्टीप्लाई इसका कर सकते हैं अपन e⁻x प्लस cos x का, e⁻x का इधर करें तो क्या मिल जाएगा? e⁻x इंटू 1 प्लस लॉग x बेस e, फिर cos x इंटू 1 प्लस लॉग x बेस e। देखो पहले हमने इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया, फिर cos x का इसमें कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। फिर इसका करेंगे तो माइनस e⁻x प्लस साइन x अपॉन में x,
और ये आपका रहा 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई स्क्वायर, दिस इज़ डी डी एक्स ऑफ वाई। अब आप देखिए इसको क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कैंसिल कुछ होगा नहीं। यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स के साथ में ई टू दी पावर एक्स यहाँ कर लोगे, यहाँ पर अपॉन में एक्स है, लॉग एक्स है, यहाँ कॉस एक्स लॉग एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो कैंसिल तो होना नहीं है, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में फिर अब आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसका। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, ऐसे फॉर्मूले और लिख लीजिए। जैसे फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड का डिफरेंशिएशन नहीं, थर्ड टेन इनवर्स एक्स, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स का आप लिखोगे तो ये माइनस में होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक बात और है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 टू ओपन इंटरवल यहाँ लिखना पड़ेगा, -1 टू 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। ऐसे ही इस वाले केस में लिखना पड़ेगा आपको -1 टू +1, यहाँ x बिलोंग्स टू r, ऐसे ही यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएशन है इसका, और ये भी सभी के लिए है, बट यहाँ पे क्या है आपका -1 और +1 एक्सक्लूड कर दिया है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। ऐसे ही आप सेक इनवर्स एक्स का लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो आप इसको लर्न रखें, इसको आपको मेमोराइज रखना है फॉर्मूलों को। इसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने चेन रूल के क्वेश्चंस में, जैसे लाइक दैट चेन रूल के क्वेश्चन, जैसे e टू दी पावर अंडर रूट कॉट एक्स y इज इक्वल टू ई टू दी पावर अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो उसी तरह से सिस्टम से कि x है, x से क्या बना कॉट एक्स बना, और कॉट एक्स फिर किसका बन गया स्क्वायर रूट का इनपुट बन गया, फिर ये किसके उसमें चला गया e की पावर में। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको सपोज करो आपने y मान लिया, इसको मान लो s, इसको आपने करेक्टली p मान लिया। तो जनरली आप देखें फंक्शन बन के आ गया, y आपका बन गया, y को अगर मैं देखूँ तो e टू दी पावर s, देखो इसको मैंने ये तो y लिया है, अब इसको s माना है तो मैं e टू दी पावर s लिख दूंगा इसको, और s एंड s इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, गौर करो s इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स है, कॉट एक्स को क्या मान लिया मैंने p मान लिया, तो अंडर रूट p हो गया, क्लियर। एंड p किसको माना है कॉट एक्स को माना है, तो अब ये कॉट का इनपुट x है तो इसको ऐसा ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब सीधी सी बात यहाँ ये कि बाई s का फंक्शन है तो चेन रूल ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करूँगा, इसको इसके रेस्पेक्ट में, इसको इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसको इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पूछा क्या गया है dy ओवर dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन इस वाले का किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है।
तो मैं पहले तो चेन से चलूँगा, तो डी वाई ओवर डी एस, तो ई टू दी पावर एस का कितना होगा, ई टू दी पावर एस ही होगा, ठीक है। एंड अब ये p का फंक्शन है, तो डी एस ओवर डी पी, तो अंडर रूट का जैसे करते हो 1/2 अंडर रूट पी, ये हो गया। अब एंड, अब p किसका फंक्शन है, x का, तो इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो कॉट के x का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सभी के हो गए। आपसे पूछा गया है डी वाई ओवर डी एक्स, तो वाई चेन रूल क्या कहता है भाई कि जो जिसका फंक्शन है, अब बाई का x के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो बाई फंक्शन है p का, तो डी वाई ओवर डी पी, सॉरी डी वाई ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स, इस तरह से। सो मुझे डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है, तो डी वाई ओवर डी एस की वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर एस इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 अंडर रूट पी, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ लगा दीजिए वैल्यू ई टू दी पावर एस, एस कितना है देखो यहाँ पे, एस कितना है अंडर रूट कॉट एक्स है, तो ये एज इट इज हो जाएगा। फिर 1/2 अंडर रूट, यहाँ देखो 2 अंडर रूट पी, अब अंडर रूट के अंदर पी क्या है, पी है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये चेन रूल से, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट अगर मैं लिखता तो इसको कैसे लिखता, डी वाई ओवर डी एक्स, तो पहले ई की पावर का, तो ई पावर अंडर रूट कॉट एक्स आ जाता, फिर अंडर रूट कॉट एक्स का करता तो 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स, फिर कॉट एक्स का करता तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यही आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाता। तो बोर्ड वालों के लिए क्या है, सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। बाय द वे आपसे यही पूछा गया, ठीक है, तो आपको ये मेंशन करना है। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएशन में कहीं यूज हो रहा है चेन रूल, तो ये कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस डिफ्रेंशिएशन को ऐसे करिएगा। ओके, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ये भी मैंने आपके होमवर्क में दिया था, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो अल्टीमेटली क्या है, इनपुट में x है, x से क्या बना, सेक एक्स प्लस 10x बना, सेक एक्स प्लस 10x ये बन गया। अब ये किसका इनपुट है, लॉग का, तो ये लॉग में चला जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो इस तरह की ये चेन बनी। अब फाइनल इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हमें उसी तरीके से इसको बाई मान लो, जैसे मैंने लिख दिया है इसको, और इसको कह दो भाई s, ठीक है। तो डेफिनेटली बाई क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ s, एंड s क्या बन जाएगा, s बन जाएगा सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि आपको निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो बाई को, चूँकि बाई किसका फंक्शन है, s का, तो s के रेस्पेक्ट में करेंगे, और फिर s किसका फंक्शन है, x का, तो इसको x के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई ओवर डी एस करके देख लो, इसका कितना, लॉग s का कितना 1/s, एंड इसका करोगे तो सेक एक्स का सेक एक्स 10x, फिर 10x का सेक स्क्वायर एक्स। आप सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 10x प्लस सेक ऑफ x। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएशन, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वाई ओवर डी एस की वैल्यू कितनी है 1/s, और डी एस ओवर डी एक्स ये आपके सामने है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x। अब यहाँ और आगे बढ़ जाइए, s की वैल्यू क्या थी देखो, सेक एक्स प्लस 10x, यहाँ लगा दीजिए 1/सेक एक्स प्लस 10x, ये s की वैल्यू हो गई। अब ये लगा दीजिए इनटू में
sec x इंटू sec x प्लस 10x, ये कैंसिल्स आउट, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा sec x। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार समझ लेंगे फिर डायरेक्ट करोगे तो लॉग का करना पड़ेगा 1/sec x प्लस 10x, फिर sec x प्लस 10x का उसी तरीके से, तो sec x 10x और प्लस sec स्क्वायर x। सो sec x कॉमन ले लोगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा लास्ट आंसर sec x। तो ये आप कर सकते हो इस तरह से। ओके, अब मुझे लग रहा है कि अब आपको क्वेश्चन कुछ ट्राई कर लेने चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ लॉग का, जैसे देखो एक चीज़ है, क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10। अगर आपसे कोई इसका डिफरेंशिएशन पूछता है तो क्या होगा, मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a। इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो ये आता है 1/x इंटू लॉग a बेस e। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आप इसको बेस e बनाते हो पहले, फिर डिफ्रेंशिएट करते हो, इसलिए ये आता है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछता है आपसे तो कितना आएगा, 1/x लॉग a की जगह पे कितना है 10 और बेस e, इतना हो गया। बाय द वे आपसे कोई इस तरह से पूछ लेता है y इज इक्वल टू लॉग 10 बेस है ये और लॉग x बेस 10, इस तरह से आपको किसी ने कंसीडर कर लिया कि भाई इसका डी डी एक्स ऑफ वाई निकालो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। कैसे, देखो अभी क्या है, लॉग बिल्कुल इसी तरह से जैसे लॉग x की जगह पे क्या है, यानी इस लॉग का इनपुट है ये, जैसे इस लॉग का इनपुट था x, तो x के रेस्पेक्ट में आपने बता दिया ये, ऐसे इसका इनपुट है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन इसी के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका करूँगा, इसको x मानते हुए, तो 1/log x बेस 10, ये x, ये 1/x हो गया, इंटू फिर log 10 बेस e। 1/x जैसे आया ये, x ये क्या है यहाँ, ये चीज़ है, तो ये आया ये x की जगह पे, फिर क्या है ये log 10 बेस e, तो log 10 बेस e हो गया। अब इंटू, अब मुझे फिर इसका करना है जो मैं कर चुका हूँ ये, तो इसका कितना होगा 1/x इंटू log 10 बेस e। फाइनल आंसर 1/x इंटू log x बेस 10, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा log 10 बेस e का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन एक दे देता हूँ इसी का log का ही। जैसे होमवर्क में दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि सभी में मैं डिफ्रेंशिएट करा रहा हूँ तो उसमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल टू लॉग बेस 2, ठीक है, और फिर log बेस 2, फिर log बेस 2x, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, सभी में वही बात है, और वो क्वेश्चन है अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये सेक बाई इज इक्वल टू सेक लॉग under root x, and another question y is equal to log under root 1 plus sin x upon 1 minus sin x. Next question, y is equal to log a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स, इस तरह से ये क्वेश्चन आप करिएगा।
और एक दो क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू लॉग x बेस 10, फिर log 10 बेस x, फिर log x बेस 5 एंड इसमें ऐसे लिख देता हूँ log x बेस x फिर प्लस log 10 बेस 10, इसका ddx ऑफ y निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाला है। ओके, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज करें। नए स्टूडेंट्स के लिए पुराने अपना रिवीजन करते रहें और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं डिफरेंशिएशन के वो सारे निकाल डालें किसी भी बुक से। तो जो लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, मैं उनको कहता हूँ आप डिफरेंशिएशन को और एक्स्ट्रा लेवल तक करिए, और जो नए लोग हैं वो अपना इनको प्रैक्टिसाइज करें और सीखने की कोशिश करें कि डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है। ओके।